तो गीता, जो ये बदलाव है ये इस युद्ध पर क्या असर डालेगा, इससे क्या बदल जाएगा? क्योंकि देर सवेर कूटनीतिक तौर पर बातचीत तो होनी ही है, इससे विश्व पटल पर क्या बदलाव आप देख रही हैं, जो बात राजेश कह रहे हैं? देखिए, पोलराइज ग्लोबल कम्युनिटी तो काफी नजर आ रहा है, क्योंकि सबने साइड्स ले लिए हैं, या आप हमारे साथ हैं या आप हमारे साथ नहीं हैं। कुछ देशों को ये वेवर या एक्सेप्शन मिला है कि अगर आप नहीं भी हैं तब भी आप हमारे साथ हैं। भारत उनमें से एक है, क्योंकि भारत की जरूरत वेस्ट को उतनी ही है जितनी ईस्ट को है, या फिर भारत को इन मार्केट्स की जरूरत है। तो एक इंटरडिपेंडेंस हो गया है भारत के साथ, इसलिए कहीं ना कहीं भारत के साथ रिश्ते खराब नहीं करना चाहता वेस्ट। और एक और चीज है शुभांकर, अगर भारत के साथ रिश्ते खराब कर देता है और इस रीजन में रूस चीन के साथ उनके रिश्ते ऑलरेडी खराब हैं, तो उनके पास कोई और इम्पोर्टेंट ग्लोबल पावर नहीं रहेगा इस रीजन में। साउथ कोरिया और सिंगापुर जरूर है, लेकिन वो भारत और रूस और चीन की तरह नहीं है। तो इसीलिए भारत की उनको जरूरत है। ये बताते रहना कि भारत इज अ डेमोक्रेसी, भारत ही एक एग्जाम्पल इस रीजन में, वेस्ट के लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए आज के डेट में अगर आप देखें तो रूस के लिए आगे चलकर शायद मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये जो सैंक्शंस है जिसमें उनके फॉरेन एसेट्स फ्रोजन है, उससे उनको पेमेंट्स की तकलीफें आ रही हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में मुश्किलें आ रही हैं। लेकिन इंटरनली उनका डोमेस्टिक इकोनॉमी थोड़ा ज्यादा वो है, इंसुलेटेड है, क्योंकि वो 8 साल से सैंक्शंस के साथ ही अपना डोमेस्टिक इकोनॉमी चला रहे हैं, तो थोड़ा इंसुलेटेड है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें, ये बस रूस के लिए नुकसानदायक नहीं है, ना केवल रीजन के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि वेस्ट को सोचना होगा कि फूड सिक्योरिटी जो है, फूड की जो कमी महसूस होने वाली है, उसको कैसे पूरा करेंगे। एनर्जी क्राइसिस जो अभी भी चल रहा है, जिस तरीके से प्राइसेस बढ़ गए शुभांकर, अगर आप देखिए पेट्रोल डीजल के, उससे आपको साफ नजर आ रहा है कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है, वो कहीं ना कहीं ग्लोबल प्राइसेस को काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। सऊदी अरेबिया ने साफ कह दिया कि वो आउटपुट बढ़ाएंगे नहीं, ओपेक ने साफ कह दिया कि आउटपुट नहीं बढ़ रहा। जब आउटपुट नहीं बढ़ेगा उनके तेल का, तो फिर और रूस का तेल और गैस बंद हो जाएगा, तो फिर तेल आएगा कहां से? तो काफी मुश्किलें नजर आ रही हैं, न केवल रूस के लिए, पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के। ठीक है राजेश, आज एक खबर आई कि स्नेक आइलैंड पर रूस को करारी शिकस्त मिली है। ऐसा लग रहा है कि गोलेबाजी जो है वो दो तरफ से चल रही है, एक तरफ जमीन पर और एक तरफ ज़ेलेंस्की अपनी जुबान से भी चला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए, रूसी राष्ट्रपति जो हैं वो आतंकवादी बन चुके हैं। तमाम ऐसे जो बड़े बड़े आरोप हैं वो ज़ेलेंस्की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जिनको स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं। तो ये दोनों बयानबाजियों और ये दोनों तरफ से गोलाबारी, चाहे जमीन पर हो या फिर जुबानी, इसके क्या मायने निकाल रहे हैं? देखिए शुभांकर, पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्नेक आइलैंड जो है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्यों जरूरी है स्ट्रेटेजिकली दोनों यूक्रेन और रूस के लिए। ये जो स्नेक आइलैंड है, ये पोर्ट के मुहाने पे है, ओडेसा पोर्ट, जो कि यूक्रेन का ब्लैक सी तट पर सबसे बड़ा पोर्ट है, उसके मुहाने पर यह आइलैंड है, जिस पर रूस ने युद्ध के शुरुआती दिनों में ही कब्जा कर लिया था। अगर आपके पास ये आइलैंड होता है तो आपको एक बहुत बड़ी मिलिट्री एडवांटेज मिल जाती है, आप पूरे के पूरे पोर्ट को ब्लॉक कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो बेस बना लिया था रूस ने स्नेक आइलैंड के ऊपर, जो हथियारों का जमावड़ा कर लिया था और जो वहां से सर्वेलेंस हो रही थी, उसके जरिए वो पूरी तरह से ओडेसा पोर्ट को ब्लॉकेट कर पा रहा था, जिसके कारण जो एक्सपोर्ट होना था वीट का और बाकी एक्सपोर्ट जो यूक्रेन के होने थे, ओडेसा के थ्रू, सी के थ्रू होने थे, वो कहीं ना कहीं रुक गए थे। और ये आज रूसी सेना का सुबह बयान आया है कि हम ह्यूमैनिटेरियन कारणों की वजह से विड्रॉ कर रहे हैं। देखिए, ये दो अलग अलग वर्ड है। रूस ने बोला है कि हम ह्यूमैनिटेरियन रीजन से कारण वहां से अपनी मर्जी से विड्रॉ कर रहे हैं, अपनी फौजें हम अपनी मर्जी से हटा रहे हैं, ताकि यूएन जो एफर्ट्स कर रहा है ग्रेन का वहां से एक्सपोर्ट करने का ओडेसा से, उसमें उनको मदद मिल सके। आप खबर दे रहे हैं कि यूक्रेन ने वहां उनको शिकस्त दे दी है, देखिए ये खबर मेरी नॉलेज में नहीं आई है, पर लगातार हमले ब्लैक स्नेक आइलैंड पर हो रहे थे, बिल्कुल सच बात है। यूक्रेनियन बोट्स और यूक्रेन मिसाइल्स लगातार स्नेक आइलैंड पर हमले कर रहे थे। हो सकता है कि आपकी खबर सही हो, लेकिन जो रूस की तरफ से आया है, उन्होंने बोला है कि हमने अपनी मर्जी से वहां से विड्रॉ किया है। शुभांकर, ठीक है।